नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की एक हॉट सीट की। हॉट सीट मतलब अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, जहां से जो कि गृह क्षेत्र है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। लेकिन अलीनगर बनने के बाद पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत अलीनगर से अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं कर पाए। 2025 का भी विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं कर पाए, जबकि उनका वो गृह क्षेत्र है। क्या कारण है कि वहां से नहीं हिम्मत कर पाए, और क्या कारण है कि बीजेपी ने उस विधानसभा सीट से सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को लड़ा दिया? क्या कारण है कि मैथिली ठाकुर की जीत वहां संशय में है? इतनी बड़ी स्टार होते हुए भी मैथिली ठाकुर की जीत गारंटेड नहीं है। क्यों मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करना पड़ रहा है? क्यों मैथिली ठाकुर ने यह कहा कि मैं चुनाव जीतूंगी तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी? मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया पे हम हर उस राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक खबरों का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहे। तो आज मैं बता रहा हूं आपको मैथिली ठाकुर की स्थिति। अलीनगर विधानसभा सीट में मैथिली ठाकुर की सीट संकट में है। संकट में क्यों है? उसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए बाहरी उम्मीदवार है, और आरजेडी का जो उम्मीदवार है विनोद मिश्रा, वो स्थानीय उम्मीदवार है। दोनों एक ही जाति से हैं, इसीलिए जातिगत ध्रुवीकरण होने की संभावना कम गई। तीसरी बात यह हुई कि मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार करने के लिए आई उत्तर प्रदेश की एक विधायिका केतकी सिंह, बीजेपी की विधायिका, ने वहां पाग पर एक विवादित बयान दे दिया, और उस बयान के बाद से मिथिला के लोग नाराज हैं। नाराज इस कारण से भी है मैथिली ठाकुर से कि मैथिली ठाकुर अलीनगर के लिए बाहरी उम्मीदवार हैं, और विनोद मिश्रा जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो स्थानीय उम्मीदवार हैं। तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी जो है वहां काफी तेज है। इसके अलावा पिछली बार विनोद मिश्रा मात्र 3000 वोट से हार गए थे वो चुनाव, इसीलिए उनके प्रति जनता की सहानुभूति भी है। चूंकि वो जिससे हारे थे वो मिश्री लाल यादव दल बदलू निकले, उनकी छवि अच्छी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि भाई गलती हो गया, विनोद मिश्रा को नहीं जिताया। तो इसलिए भी इस बात का फायदा मिलता हुआ अब तक दिख रहा है आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को। अब इस परिस्थिति को बदलने के लिए मैथिली ठाकुर क्या क्या कर रही है? तो सबसे पहले मैथिली ठाकुर ने एक कार्ड खेलने का प्रयास किया है, वो है धार्मिक कार्ड। बीजेपी इस मामले में मास्टर है। बीजेपी लगातार प्रयास करती है कि कोई धर्म का मामला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया जाए। तो मैथिली ठाकुर ने बयान दिया कि हम इस अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल देंगे, चुनाव जीतने के बाद सीतानगर होगा, ये अलीनगर सीतानगर बनेगा। वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ कहा करते थे कि हुमायूं नगर को बदल के हनुमान नगर करेंगे, और तो खैर योगी आदित्यनाथ ने तो कर भी दिया। तो ये सवाल आ रहा है कि मैथिली ठाकुर जैसे बड़े स्टार को भी इस प्रकार की बातों में उलझना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि वहां पर बीजेपी की आंतरिक स्थिति क्या है। बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की जीत एक और कारण से वहां मुश्किल दिख रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने वहां पर बगावत की स्थिति है। वैसे बीजेपी के अंदर जो बगावती उम्मीदवार थे उनको तो अमित शाह ने बुलाकर बात करके पुचकार करके उनको सांत्वना दे करके उनको तो मना लिया। लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि यार मैथिली ठाकुर चुनाव जीत कर जाएगी तो फिर दोबारा लौटेगी कब उससे मुलाकात होगी? तो मतलब जनता की सुनवाई जो है मैथिली ठाकुर कितना कर पाएगी, कितना एक प्रतिनिधि होने का जो फर्ज है वो मैथिली ठाकुर निभा पाएगी, ये सब बातें हैं वहां पर। इसीलिए बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता दिल से नहीं चाहते कि मैथिली ठाकुर की जीत हो। तीसरा एक और बात है, कई स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीदवार थे इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान, उनको लगता है कि यार ये तो बड़ी स्टार है, एक बार चुनाव जीत गई अगर तो फिर दोबारा सीट खाली कैसे होगा? तो फिर दोबारा हमारा तो भविष्य चौपट हो जाएगा। जो लोग बीजेपी की राजनीति 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से कर रहे हैं कि एक समय आएगा जब वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, ऐसे लोगों के सपनों पर मैथिली ठाकुर के आगमन ने पानी फेर दिया है। इस कारण से भी वहां विवाद की स्थिति है। साथ ही आरजेडी की तरफ से मुसलमान उम्मीदवार और
बीजेपी के तरफ से किसी यादव उम्मीदवार के होने का जो लाभ पिछले चुनाव में मिला था, पिछले बार वैसे कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं था, विनोद मिश्रा थे, लेकिन माना गया कि विनोद मिश्रा भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के नज़दीकी हैं, मतलब विनोद मिश्रा की जीत अब्दुल बारी सिद्दीकी की जीत होगी, इसीलिए और बीजेपी ने दे दिया यादव जाति का उम्मीदवार। तो वो विधानसभा सीट ऐसा है मित्रों जहां पर कि 25% से 30% के बीच में आबादी मुसलमानों की है, और उसके बाद ब्राह्मण और यादव, ब्राह्मण दूसरे नंबर पे है, यादव तीसरे नंबर पे है वहां। तो जब लगता है कि पिछली बार यादव जाति के लोगों को भी लगा कि आरजेडी का उम्मीदवार ब्राह्मण है, अगर ये ब्राह्मण उम्मीदवार जीत गया तो आरजेडी के जो यादव जाति के नेता थे वहां वो नाराज थे। उनको लगा कि एक बार अगर विनोद मिश्रा जीते तो ये सीट ब्राह्मणों की सीट बन जाएगी, तो फिर उनका नंबर नहीं आएगा लंबे समय तक। तो इसीलिए आरजेडी के यादव जाति के नेताओं ने उस बार विनोद मिश्रा की मदद नहीं की, इस कारण से भी विनोद मिश्रा की हार हुई। वहीं दूसरी तरफ मिश्री लाल यादव के यादव होने के कारण जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ वो फायदा बीजेपी को मिला, और चूंकि बीजेपी की टिकट पर, बीजेपी के समर्थित वीआईपी की टिकट पर मिश्री लाल यादव लड़ रहे थे और विनोद मिश्रा आरजेडी की टिकट पर लड़ रहे थे, तो वैसे ब्राह्मण समाज के लोग जो विनोद मिश्रा को वोट दे सकते थे, लेकिन चूंकि विनोद मिश्रा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए ब्राह्मण जाति के अधिकतर मतदाताओं ने मिश्री लाल यादव को वोट दिया, लेकिन विनोद मिश्रा को वोट नहीं दिया था। तो ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं जो अलीनगर के वातावरण में तैर रहे हैं। अब इन सब चुनौतियों से मैथिली ठाकुर कैसे पार पाती है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मतदान का दिन नजदीक आएगा, तब वैसे वैसे गोलबंदी की रफ्तार भी तेज होगी। आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकतर गोलबंदी जो होता है अंतिम क्षणों में होता है। अब तक जो गोलबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन अब तक वो पूरी तरीके से परवान नहीं चढ़ी है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में वो भी परवान चढ़ेगी, और अंतिम फैसला तो 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।